बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में इस तरह का अनोखा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ और अचानक एक खातून का नाम किस तरह से फिर ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पे, साइमा सलीम। ये हुआ क्या, इसका असल मामला है क्या, इस बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा इमरान खान साहब की जब तकरीर हुई तो उसके बाद भारत में आग लगनी ही थी, वो लग गई और भारत तिलमिला रहा था। इमरान खान साहब की तकरीर के बाद भारत ने जवाब देना चाहा और उसको एक मौका मिला। जब भारत ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की बारी आई और फिर साइमा सलीम छा गई। ये पाकिस्तान की पहली नाबीना मंदूब हैं जो उस तरह से देख नहीं सकती, ये खुसूसी अफराद में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने कमाल जवाब दिया, भारत को उड़ा के रख दिया। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की अगर आप जो यूट्यूब पर जाएंगे, UN जो उनका चैनल यूट्यूब पर आपको नज़र आएगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यानी बाय फार बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो तकरीर देखी गई है, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशंस का अपना है ना, ये कोई पाकिस्तान नहीं बना सकता, तो उस पर आप देखिए सबसे ज़्यादा तकरीर देखेगी इमरान खान साहब की। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ देर पहले तक मैंने देखा कि 374,000 दफ़ा यानी 3,74,000 से ज़ायद दफ़ा इमरान खान साहब की तकरीर देखी गई है। तो मोदी की तकरीर जनाब दो तरह से थी, एक इंडियन लैंग्वेज में थी भारतीय, उसमें वो 2,08,000 दफ़ा देखी गई है और अंग्रेज़ी में 68,000 दफ़ा, यानी बाहर की दुनिया उसको सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइमा सलीम साहिबा जिन्होंने भारत का जो प्रोपेगेंडा था, इमरान खान साहब की तकरीर का जो जवाब दिया था भारत ने, भारतीय खातून वहां पर जो मंदूब थी, उसके जवाब में साइमा सलीम ने जो बातें कही वो देखी गई 4,16,000 दफा, यानी इमरान खान साहब से ज्यादा और बाकी किसी भी लीडर से ज्यादा। इमरान खान साहब की तो मेरा ख्याल है बाकी सब लीडर्स को मिला दें तो तब भी इमरान खान साहब की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि साइमा सलीम साहिबा ने क्या कुछ कहा, किस तरह भारत का असल चेहरा दिखाया उन्होंने, और ये नाबीना मंदूब हैं, पाकिस्तान की तरफ से वहां पर थी और इन्होंने यानी आंखें खोल दी हैं सबकी। खुद आंखों से महरूम, बिनाई से महरूम है, लेकिन इन्होंने दुनिया की आंखें खोल दी, कमाल कर दी। इस वजह से ट्रेंड करने लगा, इस वजह से हर तरफ से इनको शाबाश मिल रही है कि इन्होंने कमाल कर दिया। तो एक नाबीना खातून ने भारत को उड़ा के रख दिया है, उसके सारे प्रोपेगेंडे को। अब आपको बताया कि भारत जालसाजी में बहुत ज्यादा माहिर है। अब उनकी आबादी देखिए 1.25 अरब से ज्यादा है, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़, वो 1.25 अरब से ज्यादा, पाकिस्तान से 6 गुना से ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर भी नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी जा रही है 2,08,000 दफा, ये इंडियन लैंग्वेज में, और अंग्रेजी में तो 68,000 दफा। तो इमरान खान साहब की 3,74,000 दफा, साइमा सलीम साहिबा 4,16,000। इसके अलावा बोरिस जॉनसन को अगर देखें, प्रधान वज़ीर आज़म, उन्होंने तारीफ भी की तो वो मुंह उतर गए थे भारतीय जो वहाँ पर डेलीगेशन बैठा हुआ था उसके, जब बोरिस जॉनसन ने इमरान खान साहब की तारीफ के पुल बांध दिए। तो जनाब ये बोरिस जॉनसन की 3 दिन पहले लोड होती है तकरीर और ये है 48,000 दफ़ा। इमरान खान साहब की 1 दिन पहले हुई अब से और वो 3,74,000 दफ़ा देखी भी गई है। अच्छा, जो बाइडन अमरीकी सदर, जनाब अमरीका जो खुद को कहते हैं जी हम सुपर पावर हैं जी, वो जी 75,000 दफ़ा। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की 46,000। शी जिनपिंग चीन के सदर की तकरीर 65,000। शाह सलमान सऊदी अरब के फरमानरवा वो हैं जी 10,000। स्पेन के सदर 5,600। इटली के सदर 2,600 दफ़ा उनकी तकरीर देखी गई है। अच्छा, ये सब 3, 4, 5 दिन पुरानी लोड हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। इमरान खान साहब की 1 दिन हुआ है और 3,74,000 दफ़ा देखी गई है। अच्छा, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ये जी शेख हसीना वाजिद साहबा, ये 23,000 दफ़ा इनकी 1 दिन पहले देखी गई है। मलाला यूसुफजई साहिबा, ये जनाब अफगानिस्तान के हालात और बच्चियों की तालीम के हवाले से इन्होंने किया है जी खिताब, ये 7,900, तकरीबन 8,000 दफ़ा इनकी तकरीर देखी गई, ये भी बहुत पीछे। अच्छा, न्यूजीलैंड आजकल उनकी वज़ीर आज़म बड़ी मशहूर हुई क्योंकि इमरान खान साहब ने उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी दौरा मुलतवी किया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का। जसिंडा आर्डर्न, ये जी इनकी तकरीर देखी गई है जी 10,000 दफ़ा। ये बड़ी इंसानी हकूक़ की बड़ी पसंद की जाती हैं और बड़ा कुछ। तो इसके अलावा रूस के फॉरेन मिनिस्टर का मैं आपको बताता हूँ 6,900 दफ़ा। तो ये आप अगर कंपैरिजन करें तो शायद आप सबको मिला भी दें, जो बाकी बड़े बड़े लीडर्स कहे जाएंगे, बड़े बड़े मालिक के, तो इमरान खान साहब उन सब से आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया इमरान खान साहब को सुनती है। और आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा तकरीर किसकी देखी गई है, इमरान खान की कई गुना ज़्यादा, किसी भी लीडर से आप कंपेयर कर लें तो उससे भी ज़्यादा, उनसे दुगनी साइमा सलीम साहिबा। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, तो जनाब वो मैं आपको सुनाता हूं कि साइमा सलीम ने असल में क्या कहा।
इमरान खान साहब ने तो जिस तरह धोया मकबूजा कश्मीर के मामले पर, इस्लामोफोबिया, जिस तरह से भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, जो जुल्म हो रहा है, वो सब उन्होंने उसमें तकरीर में बताया। उसका तफसीली जो एनालिसिस है उनकी तकरीर का, वो आप देख सकते हैं। मैंने हाल ही में उस हवाले से वीडियो भी अपलोड की है इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से कि जो बाइडन और नरेंद्र मोदी क्या कुछ फिर करते रहे, वो किस तरह परेशान रहे इस तकरीर के बाद। तो वो आप तकरीर की तफसील और उसका एनालिसिस उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, साइमा सलीम साहिबा ने क्या कुछ कहा। कश्मीर आपका हिस्सा है ना ही दाखिली मामला, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने तकरीर की तो भारत की वहाँ मंदूब बैठी, उन्होंने कहा जी हम वहाँ पर राइट होता है जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये कि जी ये विक्टिम का कार्ड खेलता है कि जी हमारे लोग बड़े शहीद हुए, जबकि खुद दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। फिर हाँ, मकबूजा कश्मीर जनाब हमारा टूटा गया हमारा हिस्सा है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। ये क्यों इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जनाब जुल्म हो रहा है, वो हम जो मर्ज़ी करते रहे, वो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो जनाब इसका फिर ये जब बातें की गई तो जवाब क्या दिया फिर साइमा सलीम साहब ने, जो पाकिस्तान की वहाँ मंदूब थी, नाबीना खातून, कमाल कर दिया इसने। कश्मीर आपका हिस्सा है ना ही दाखिली मामला, पाकिस्तानी नाबीना मंदूब ने भारत की आंखें खोल दी। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में राय शुमारी कबूल करे, साइमा सलीम। अब ये हेडलाइंस लगी हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, मैं आपको चंद और हेडलाइंस सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में किस तरह से इनकी इस तकरीर को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और क्या कुछ इस हवाले से कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है अखबारात में। ये लिखा जा रहा है जनाब साइमा सलीम साहिबा ने जो कहा, पाकिस्तान हिट्स बैक एट इंडियन क्लेम्स एट UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, रीट्रेट्स कश्मीर नॉट इंटरनल मैटर। ये साइमा सलीम साहिबा के हवाले से कहा गया। फिर साइमा सलीम हिट्स बैक एट इंडिया मेक्स पाकिस्तान प्राउड, ये हेडलाइन लगी हुई है कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया साइमा सलीम ने। अ बेटर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान हिट्स बैक एट इंडिया एट UNGA। अच्छा जी, ये खबर भी लगी हुई है साइमा सलीम साहब के वजह से कि जी भारत जो है वो टेररिज्म का बैटर है, सहूलतकार है। पाकिस्तान ने ये इंडिया को जवाब दिया। इस तरह की मतलब आप हेडलाइंस देखते चले जाए। साइमा सलीम ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही थी, हर तरफ इन्हीं का चर्चा था। तो इन्होंने कहा है जी, पाकिस्तान की नाबीना खातून मंदूब साइमा सलीम ने जनरल असेंबली से खिताब में हक जवाबदही इस्तेमाल करते हुए भारत को पाकिस्तान फोबिया का शिकार गर्दानते हुए कहा कि कश्मीर ना तो भारत का दाखिली मामला है और ना ही भारत का हिस्सा है, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है, और भारत सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराने का पाबंद है। यानी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला दिया है, पाकिस्तान का स्टांस सिर्फ नहीं बताया, अक़वाम मुत्तहिदा का। जी इनका ये कहना है कि पाबंद है भारत यहां पर रायशुमारी कराने के लिए, इस्तिस्वाबी राय कराने का पाबंद है। यही कश्मीर का हल है जिससे भारत फरार चाहता है, और इसीलिए भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता चला रहा है और पाकिस्तान फोबिया का शिकार है। भारत का हुक्मरान तबका हिंदुत्वा की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। इस बारे में उन्होंने आलमी इदारों की तहकीकाती रिपोर्टों, मसलन एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के कमिश्नर और दीगर इदारों की रिपोर्टों से वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर में भारत के वहशियाना मज़ालिम और भारत में मुसलमान अक़लियतों और दीगर अक़लियतों का हवाले दिए उन्होंने रिपोर्ट्स के, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के। अगर भारत सच बोल रहा है तो वह आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को कबूल करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में रायशुमारी करवाए। भारत खुद खित्ते में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, फंडिंग और दहशतगर्दी के जराइम का मुर्तकिब है। वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सरपरस्त है और फंड्स फराहम कर रहा है। देखिए कितनी मुदल्लल गुफ्तगू की है, दलील के साथ। सारी दुनिया सुन रही थी इस खातून को। इनको सलाम है जी साइमा सलीम साहिबा को, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको और हौसला और हिम्मत दे इस तरह पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की, हक और सच बात करने की, और भारत को इसी तरह नीचा दिखाने की। फिर साइमा सलीम साहिबा ने कहा, अजीत दोवल के बयानात और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव गिरफ्तारी और दीगर सबूतों के हवाले भी इन्होंने दिए, और हवाले देते हुए भारतीय दहशतगर्दी और हिंदुत्वा हुकूमत को बेनकाब किया। भारत के खिलाफ पेश किए गए पाकिस्तान के डोसियर का हवाला देते हुए पाकिस्तानी खातून मंदूब ने बड़े मौसर और मुदल्लिल अंदाज में भारतीय मंदूब के इल्जामात का जवाब देने के अलावा भारत में मुसलमान अक़लियत और मुसलमान दौर की तारीखी तामीरात और विरसे को तबाह करने का भी जिक्र किया। पाकिस्तान की ये नाबीना खातून डिप्लोमेट साइमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी इनफरादियत और सिफारती सलाहियतों के हवाले से आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि वो किसी भी
वो किसी भी आंखें रखने वाले डिप्लोमेट की तरह अपने तमाम सिफारती फ़राइज़ बखूबी अदा कर रही हैं। भारतीय मंदूब के हवाले से मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा था, जिसका साइमा सलीम ने क्या भरपूर जवाब दिया, दिल खुश हो गया। अच्छा जी, भारतीय मंदूब ने 9/11 और ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारतीय मंदूब ने पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, बांग्लादेश के क़याम, लोगों की गुमशुदगी का हवाला देते हुए इल्ज़ामात दोहराए, जबकि भारत को जमहूरी सेकुलर और आज़ाद मुल्क होने का ढोंग रचाया। लद्दाख और कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हुए पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर का इलाका खाली कराने का मुतालबा भी किया पाकिस्तान से उन्होंने, भारतीय मंदूब ने। तो उसकी वो लिख गई हुई एक तकरीर यूँ पढ़ रही थी, ना कुछ जज्बा था ना कुछ, बस जैसे किसी ने कन पट्टी पर पिस्तौल रखा और वो बस ये कह देना चाहिए जवाब घिसा पिटा सा। तो जनाब साइमा सलीम साहिबा छा गई हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है, इनकी तकरीर के बारे में क्या आप कहेंगे, इनका हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।